दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राजवीर नाम का एक शख्स रहा करता था। वह एक सरकारी डिपार्टमेंट में क्लर्क के तौर पर नियुक्त था। राजवीर के अलावा उसके घर में उसके माँ बाप ये जीप पढ़े तो दिन इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए राजवीर को सरकारी नौकरी मिल गई थी। प्रदेश के एक शहर में प्रिया नामक लड़की रहा करती थी। उसके माता पिता राजवीर से शादी करने के लिए प्रिया से कहते हैं, लेकिन प्रिया जो थी वह पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी, क्योंकि वह शहर में रहती थी और उसका पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा मन था। लेकिन प्रिया के घर वाले कहते हैं, प्रिया से देखो, सामने वाला जो लड़का है यानी कि जो राजवीर है वह सरकारी नौकर है और तुम्हारी जिंदगी काफी अच्छी रहेगी, तो तुम उससे शादी कर लो। उसके बाद में तुम अपनी पढ़ाई करती रहना। तो प्रिया जो होती है वह राजवीर से मिलती है, और जब राजवीर से मिलती है तो प्रिया राजवीर से कहती है, मैं अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखूंगी। तुमसे शादी होने के बाद में मैं घर के काम काज भी करूंगी, लेकिन साथ में अपनी पढ़ाई को भी जारी रखूंगी, अपनी पढ़ाई भी करती रहूंगी। अब उस समय पर राजवीर कह देता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी पढ़ाई को जारी रखूंगा, क्योंकि प्रिया जो थी वह देखने सुनने में काफी सुंदर लगती थी। तो राजवीर इस वजह से प्रिया के सामने पिघल गया था और राजवीर बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुमसे मना नहीं करूंगा, तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखना। शादी के बाद की स्थिति, दोनों की शादी हो जाती है, राजवीर और प्रिया की। प्रिया एक शहर को छोड़ करके गांव में जाती है और वहां पर रहने लगती है। जब प्रिया गांव में जाती है यानी कि राजवीर के घर पर, तो राजवीर के माँ बाप जो है वह प्रिया को पढ़ने लिखने के लिए मना करते हैं और प्रिया से कहते हैं, तुम अब पढ़ लिख करके क्या करोगी, तुम्हारी शादी तो हो ही गई है, अब तुम्हारे वैसे भी कुछ दिनों में बच्चे हो जाएंगे, तो उन पर ध्यान देना है, तुम्हें घर बार पर ध्यान देना है, तो तुम अपनी पढ़ाई मत करो, अब पढ़ाई को छोड़ो और घर के काम पर ध्यान दो। लेकिन प्रिया जो है वह मना करती है, वह कहती है, नहीं, मैं तो अपनी पढ़ाई को जारी रखूंगी और मैं अपनी पढ़ाई आगे इस तरीके से करती रहूंगी, लेकिन आपके जो घर के कामकाज हैं उनमें कभी मेरी पढ़ाई आड़े नहीं आएगी, कभी मेरी पढ़ाई इनमें बाधा नहीं बनेगी। मैं सबसे पहले आपके घर के काम करूंगी, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करूंगी। लेकिन प्रिया के जो ससुराल वाले थे यानी कि सास ससुर और देवर ननद जो थे, वह सभी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो वह पढ़ाई लिखाई को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। वह फिर भी नहीं माने और प्रिया को बार बार टॉर्चर कर रहे थे। राजवीर जो था वह सरकारी नौकर था, इसीलिए राजवीर सुबह 8 बजे कुछ काम से घर से निकल जाता था और रात को 7 से 8 बजे घर में घुसा करता था, क्योंकि वह गांव में रहता था। लेकिन जहां पर उसकी नौकरी थी वह शहर था, तो वह गांव से अप डाउन करता था। लिए तो राजवीर शाम को आता था, लेकिन इसके बीच में जो प्रिया थी और जो प्रिया के ससुराल वाले थे यानी कि जो राजवीर के घर वाले थे, इनमें आपस में लड़ाइयां हुआ करती थी, क्योंकि प्रिया पढ़ाई करती थी काम करने के बाद में, लेकिन प्रिया के जो ससुराल वाले थे वह उससे पढ़ाई के लिए मना करते थे। एक तरीके से हम यह बोल सकते हैं कि वह पढ़ाई और शिक्षा का विरोध करते थे और बार बार यही ताना दिया करते थे, प्रिया को पढ़ाई लिखाई करके अब क्या कलेक्टर बनेगी, अब क्या कलेक्टर बनेगी, इसी तरीके से उसको बार बार ताने दिया करते थे। यही चीज प्रिया के दिमाग में बैठ जाती है और प्रिया जो है वह फाइनली राजवीर से तलाक की बात करती है, यानी कि तलाक की बात करती है। जब राजवीर से तलाक ले लेती है, उसके बाद में प्रिया अपने मायके में आकर के रहने लगती है और फिर जो है आईएएस की यानी कि यूपीएससी की तैयारी करने लगती है। जब प्रिया यूपीएससी की तैयारी करती है तो भाग्य से वह यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाती है। तलाक के 2 साल बाद जब प्रिया कलेक्टर बन जाती है तो उसको उसी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलती है जहां पर राजवीर क्लर्क के तौर पर काम कर रहा था। अब राजवीर जो होता वह क्लर्क था और प्रिया जो थी वहां पर 2 साल के बाद में कलेक्टर के तौर पर यानी कि कलेक्टर के पद पर वहां पर जाती है। जब प्रिया ऑफिस पहुंचती है तो वह सफेद कार में होती है, जिस पर आगे लिखा होता है कलेक्टर ड्राइवर कार चला रहा होता है। पीछे प्रिया के साथ में 2 गनर बैठे होते हैं। जब प्रिया कार से उतरती है तो जितने भी लोग होते हैं उस ऑफिस के, वह सभी के सभी लोग जो हैं हाथ में गुलदस्ता लेकर के प्रिया को आमंत्रित करते हैं
और बाहर आकर के प्रिया को करते हैं। उन्हीं सभी में से एक लड़का होता है जिसका नाम है राजवीर, जो कि प्रिया का एक्स हस्बैंड था। वह भी प्रिया को देखता है और प्रिया को देखने के बाद में नजरें नीचे झुका लेता है और चुपचाप से वहां पर खड़ा रहता है। प्रिया भी उसको देखती है और देखने के बाद में नजरें झुकाकर हाथ में सभी के गुलदस्ते लेते हुए सीधे अंदर चली जाती है। सोच विचार, जब अंदर जाती है, ऑफिस में जाकर बैठती है। ऑफिस में जब वह बैठती है तो उसको एक पीए मिलता है, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट, और उस पर्सनल असिस्टेंट का नाम होता है रॉकी। रॉकी जो होता है वह प्रिया का पर्सनल असिस्टेंट होता है। वहां पर अब प्रिया ऑफिस के शीशे में से राजवीर को देखती रहती है और सोचती रहती है, 2 साल पहले ये मेरा पति था और आज मैं इसकी सीनियर बनकर इसके ही ऑफिस में बैठी हुई हूँ। प्रिया इस तरीके की चीजों को सोचती रहती है। अब होता क्या है, रॉकी को प्रिया एक दिन बुलाती है और रॉकी से, जो राजवीर हैं इनके साथ इनके घर पर जाइए और पता लगाइए कि इनके घर में कौन कौन रहता है। अब रॉकी जो होता है वह अपनी बॉस प्रिया के कहने पर मान लेता है और राजवीर के घर पर जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि राजवीर एक अकेले कमरे में रह रहा होता है। राजवीर के साथ कोई भी नहीं होता, ना ही उसके माँ बाप होते, ना ही उसके भाई बहन, और ना ही उसकी बीवी बच्चे। राजवीर के इस रहन सहन के बारे में रॉकी प्रिया को जानकारी देते हुए बताता है, मैम राजवीर अकेले ही एक रूम में रहता है, उसके साथ कोई भी नहीं है। जब प्रिया को यह बात पता चलती है तो उसे शक होता है, हो सकता है कि यह अकेले ही रह रहा हो और शायद इसने अभी तक शादी नहीं की हो। इस दिन जाती है। दरअसल प्रिया के ऑफिस में एक बहुत ही पुराना अधिकारी होता है जिसका नाम है नितिन। अब नितिन वहां पर 2 नंबर के काम करता था। उसके पास सरकार की पावर थी, इसलिए वह गलत तरीकों से पैसा कमाता था। जितनी भी 2 नंबर की जमीनें होती थी, जितने भी फर्जी टेंडर पास होते थे, वह सबने वाली पार्टियों से मोटी रकम